यह बात आज से कई साल पहले की है। उस वक्त लोग गांव में रहा करते थे। अभी लोगों ने गांव से शहरों की तरफ पलायन करना शुरू नहीं किया था। यह बात उड़ीसा के एक गांव की है। उस गांव की एक लड़के ने कहानी बताई कि उसके यहां घर से खेत 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। उस वक्त सफर करते समय हमारे चाचा को बीड़ी पीने का बहुत शौक था। एक बीड़ी खत्म होती तो तुरंत दूसरी जला लेते। एक बार की बात है, खेत से आने और जाने के बीच रास्ते पर एक चौराहा पड़ता था। वहां पर इतनी शांति होती थी कि हवा की आवाज ही सुनाई देती थी। वहां पर एक पत्थर था। यहां पर अक्सर चाचा जी बैठकर बीड़ी पिया करते थे। और अचानक से एक दिन एक आदमी चाचा जी के पास आकर पत्थर पर बैठ गया और चाचा जी की तरफ घूरने लगा। जब चाचा जी ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी नजरें चुरा लीं। बीच में चाचा जी को लगा कि उसकी पलकें लगातार झपक रही हैं। चाचा जी ने उससे पूछा, बीड़ी पियोगे क्या? तो उसने हां में सिर हिलाया। उसने एक बीड़ी पी और वहां से उठकर चला गया। अगले दिन फिर वही आदमी उसी पत्थर पर बैठा हुआ था जब चाचा जी गए और उन्होंने उससे पूछा कि बीड़ी पियोगे? तो उसने फिर से सर हां में हिलाया। ऐसे ही 4-5 दिन निकल वह रोजाना आता और एक बीड़ी पीकर चला जाता, लेकिन कभी भी कुछ बात नहीं करता था। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद चाचा जी वही पत्थर पर बैठे हुए थे तो अचानक से वह आदमी आया और उसने बोला कि बीड़ी है क्या? तो चाचा जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और देखा कि एक ही बीड़ी थी। तो चाचा जी ने बोला कि आज मेरे पास एक ही बीड़ी है और यह मैं ही पीऊंगा। लेकिन वह आदमी जिद करने लगा, लेकिन चाचा जी हर बार उसको मना करते रहे और चाचा जी को उसका बोलना कुछ अजीब सा लगने लगा। तो फिर उस आदमी ने कहा कि चलो कुश्ती करते हैं, जो जीता वही बीड़ी पिएगा। आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे कि उन दोनों के बीच में कुश्ती तकरीबन 2 घंटे तक चली। चाचा जी बुरी तरह से थक चुके थे और पसीने से लथपथ हो चुके थे, लेकिन चाचा जी ने देखा कि उस आदमी को ना तो थकावट हो रही है और ना ही उसके शरीर पर पसीना आ रहा है। यह देखकर चाचा जी बहुत ज्यादा डर गए। बाद में उन्होंने उसे बोला कि मेरे पास बीड़ी तो है लेकिन माचिस नहीं है, और उन्होंने बीड़ी थोड़ी दूर पर फेंक दी। जैसे ही वह आदमी बीड़ी उठाने के लिए भागा तो चाचा जी तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगे। वह आदमी भी चाचा जी के पीछे 10-15 कदम भागा। चाचा जी भागते भागते उस आदमी की तरफ पीछे मुड़कर देखते रहे। जब उस आदमी में और चाचा जी में बहुत ज्यादा फासला हो गया तो चाचा जी ने थोड़ा रुके और उस आदमी की तरफ ध्यान से देखा तो उस आदमी की एक आवाज चाचा जी के बिल्कुल पास कानों में आकर गूंजी कि आज तो तुम बच गए, अगर दोबारा दिखे तो तुम अपने घर वापस ना जा पाओगे। तब से लेकर चाचा जी आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए और ना ही किसी रास्ते पर खड़े होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।